प्रोग्राम में बात करेंगे खित्ते में होने वाली अहम पेशरफ्त की। दो मुमालिक के ताल्लुकात किसी भी एक फायदे या बहुत सारे जो फवाइद होते हैं उसकी वजह से आपस में बनते हैं, उससे मुंसलिक होते हैं। ईरान और इंडिया करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के लिए कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन बनने जा रहा है। अगर सीपैक के तहत पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और पूरा का पूरा रूट डेवलप होता है, एक रेस में यह मामला बदल रहा है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के मुकाबले में चाबहार पोर्ट की तामीर और तिजारती राहदारी मंसूबे में भी तेजी आ गई। और इस मंसूबे के पीछे कोई और नहीं, भारत है, जो ईरान के बाद अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की मार्केटों तक रसाई चाहता है। कई बरस की बातचीत और अमली कोशिशों के बाद ईरान और भारत ने चाबहार पोर्ट की तामीर और अफगानिस्तान तक तिजारती राहदारी के क़याम के मंसूबे पर इत्तफाक़े राय हो गया। और बाज़ाब्ता मुआहदे के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 मई को ईरान का दौरा करेंगे। साथ ही अफगान सदर अशरफ गनी भी वहां मौजूद होंगे। और भारतीय मीडिया इसी मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान तिजारत बहाल करने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि गवादर पोर्ट का बहुत अरसा चर्चा रहा। 90 की दिहाई में बार बार हमें बताया गया कि गवादर पोर्ट बनेगी, पाकिस्तान सारी दुनिया की ट्रेड का, खासतौर से जो सेंट्रल एशिया है उसकी ट्रेड का मरकज बनेगा। हुक्मरान आए गए, आते रहे जाते रहे, ये मामला नहीं किया गया। अब फाइनली हो रहा है। 20 साल कौम को बार बार बताया गया मगर नहीं किया गया। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में 2003 में वाजपेयी साहब ने ये चाबहार के हवाले से ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, मगर कुछ नहीं किया गया। अब भारत समुद्री रास्ते से ईरान और फिर अफगानिस्तान तिजारत कर सकेगा। न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के रास्ते तिजारत पर इन्हिसार कम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक चाबहार पोर्ट के फाल होने के बाद भारत को अफगानिस्तान से तिजारत के लिए पाकिस्तानी सरजमीन की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं, भारत वस्ती एशिया की रियासतों से भी पाकिस्तानी सरहद को छुए बगैर तिजारत कर सकेगा। इस पोर्ट के कयाम से भारत का दरामदी खर्चा कम हो जाएगा। भारत के लिए ईरान, फिर अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की मार्केटों तक रसाई बहुत अहम है। यही वजह है कि भारत जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान तिजारत करने की कोशिशें करता रहा है। 9 दिसंबर 2015 को भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान आकर भी अफगान भारत तिजारत की ख्वाहिश का इजहार किया। इस रूट के हवाले से इजहार किया गया। क्या कह रही थी जरा सुनिए। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन, इसका बारहा इजहार किया गया कि बहुत अहम है, दुनिया की तिजारत में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। मगर हुकूमत के बाद हुकूमतें बदली गई, कभी ऐसा हुआ नहीं। अब फाइनली पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अगर ये काम हो रहा है तो खित्ते के अंदर एक मुकाबला भी पैदा हो रहा है। एक तरफ भारत पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से तिजारत की ख्वाहिश का इजहार करता रहा, दूसरी जानिब वो चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई की अमली कोशिशें भी करता रहा है। 2003 में वाजपेयी हुकूमत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की तामीर का मुआहदा किया, मगर ईरान पर आलमी पाबंदियों और अमेरिका के दबाव की वजह से इस पर अमल नहीं हो सका। और पाबंदियों के खात्मे के बाद भारत एक बार फिर से फाल हुआ और अब चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान तक राहदारी को जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहता है। पाबंदियों के दरमियान भी इन्वेस्टमेंट बहरहाल करता रहा, लैंड रूट डेवलप करने की कोशिश करता रहा। अफगान सूबे नमरोज से चाबहार तक 220 किलोमीटर रूट की तामीर का काम जारी है। एक तरफ भारत इस मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है, साथ ही भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुदूद में इस राहदारी को निशाना बना सकता है। भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है, मगर साथ ही खुद पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के खिलाफ उसका मौक़िफ़ भी रहा, साजिशों की बात भी होती रही। इसी ज़मन में भारतीय खुफिया इदारे में खुसूसी विंग भी कायम किया गया। ये खबरें आई और चाबहार से बलूचिस्तान आने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी इसी दौरान सामने आई, उसका बयान भी सामने आया। सवाल ये उठ रहा है कि यह मंसूबा पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर की अहमियत को किस हद तक मुतासिर करेगा, कितनी तेजी से पाकिस्तानी बंदरगाह पर काम होगा, क्योंकि पाकिस्तान का रूट इसके बावजूद भी कि चाबहार पोर्ट बन जाएगी सबसे मुख्तसर, सबसे छोटा रूट होगा। अगर गवादर के जरिए ये तिजारत होती है, सेंट्रल एशिया की तिजारत होती है, चाबहार उसके बावजूद बड़ा रूट होगा, मगर क्या काम तेजी से होगा। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कंपटीशन बहरहाल है, काम किस हद तक हो रहा है और कितनी जल्दी समझा जाए कि पाकिस्तान इस कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा है। चाबहार पोर्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है, भारतीय वजीर आजम भी जा रहे हैं, लैंड रूट भी बन रहा है अफगानिस्तान को कनेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान कितनी तेजी से काम कर रहा है और इस बात को मद्देनजर रख रहा है कि एक मुकाबला क्रिएट हो रहा है खत्ते में। शाजिब, आपने बहुत अच्छा मौजू आज चुना है और मैं आपको ये बात बड़ी खुशी से बता सकता हूं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे 5 जुलाई 2013 को MOU पर दस्तखत हुए बीजिंग में, उसको हमने कलील तरीन मुद्दत के अंदर $46 बिलियन के प्रोजेक्ट में दोनों साइड्स के जो एक्सपर्ट्स थे मिलकर डाल लिया।
बदकिस्मती से 8-10 महीने इसमें डिले हुई, जो कि चीन के सदर का दौरा मौका था। लेकिन फाइनली जब वो अप्रैल 2015 में आए, उसके बाद से बहुत तेजी से इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स काम हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान में सबसे पहले हमने कोशिश की है कि तवानाई के बहरान को हल करने के लिए प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, क्योंकि अगर हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसका बोझ उठाना है और इसे सस्टेनेबल करना है तो हमारी अपनी इकोनॉमी की सलाहियत में इजाफा होना जरूरी है, और वो 6-7% पे उस वक्त ग्रो कर सकती है जब हमारे पास अपनी जरूरत के लिए तवानाई मौजूद है। एक बात लाजमी है कि जो ये जो पूरा का पूरा रूट है, इसकी अफादियत चाइना के लिए भी हो और तेजी से काम हो, क्योंकि चाइना के ईरान के साथ भी ताल्लुकात बुरे नहीं हैं, भारत के साथ बुरे हैं तो तिजारती ताल्लुकात बुरे नहीं हैं। चाइना और सेंट्रल एशिया सब उस रूट की तरफ ना देखें जो तेजी से डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान ही मरकज बने, गवादर ही मरकज बने, उसके लिए कितनी इस बात को मद्देनजर रखकर काम हो रहा है? साथ काम कर रहे हैं। गवादर के अंदर हमने जो जमीन फ्री जोन बनाने के लिए बहुत देर से चीन को वादा किया हुआ था, तक नहीं दी थी, इस हुकूमत ने आते साथ उनको दी है, और वहां पे अब चाइनीज कंपनी फ्री जोन बना रही है, वहां की बंदरगाह को अपग्रेड कर रही है, और वहां पर नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है, और एक एक्सप्रेस वे बन रही है जो कि वहां की बंदरगाह बाहर की हाईवे के साथ कनेक्ट करेगी। इसके साथ ही जो हमारा मगरबी रूट है और मशरकी रूट है, इनके ऊपर भी काम हो रहा है। गवादर का दिसंबर 2016 तक कोयटा से राब्ता बहाल हो जाएगा, जो कि 650 किलोमीटर का लिंक था। तो गवादर से कोयटा और कोयटा के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तिजारत हम दिसंबर के बाद इस रूट से कर सकेंगे। इसी तरह डेरा इस्माइल खान से जो नई सड़क ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय हुई बुरहान तक, वो भी उसका इफ्तिताह वजीर आजम ने कर दिया, और ये भी जून 2018 तक मुकम्मल हो जाएगी। और कराकोरम हाईवे को अपग्रेड करने के लिए भी प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेक हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह 2018 तक हम इन सारे मंसूबों को कामयाब करके भारत और ईरान के साथ जो भी वो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आज हर मुल्क अपने मफाद में काम करने का हक रखता है। लेकिन पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ इस पे काम कर रहा है, और चीन की तरफ से भी उतनी ही हमें सपोर्ट है कि हम जल्द अज जल्द इन मंसूबों को मुकम्मल करें। और जो कुदरती एडवांटेज पाकिस्तान को है इस खिते में कि वो साउथ एशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के संगम पर इन 3 इंजन ऑफ ग्रोथ के दरमियान एक हब बन सकता है, वो किसी और मुल्क के पास नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना होने दें, चूंकि इंटरनेशनल। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल पाकिस्तान को शुरू से बताया गया है पाकिस्तानियों को कि बड़ी ही जबरदस्त पाकिस्तान की लोकेशन है, सबसे छोटा रूट बनता है सेंट्रल एशिया तक रसाई का, बेशक ईरान की पोर्ट बन जाए, मगर 70 साल तक सिर्फ बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस दफा अगर हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है तो ये पूरा भी हो, सिक्योरिटी भी दी जाए, स्टेबिलिटी भी मुल्क में भी रहे, और मुल्क की स्टेबिलिटी पाकिस्तान को डिविडेंड मिले फाइनली उसकी लोकेशन के। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आई है, उस अहम खबर पे बात करेंगे। अफगानिस्तान में अमन के हवाले से अफगानिस्तान की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान वाजे कर रहा है तो उसका तालिबान पर असर रसूख महदूद है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को बारहा बताया गया है कि वो तालिबान के खिलाफ खुद कार्रवाइयां करे और तालिबान के अफगानिस्तान में असर रसूख को कम करे। अफगान हुकूमत की जानिब से हिज़्ब इस्लामी, जिसके सरबराह गुलबदीन हिकमतयार हैं, उनके साथ अमन मुआहदा किया गया। पाकिस्तान ने इसकी भी हिमायत की, और यह हिमायत आज मुशीर खारजा सरताज अजीज के खिताब में भी नजर आई। आज मुशीर खारजा सरताज अजीज ने पाक अफगान बाहिनी मुज़ाकरात के 5वें दौर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इस हवाले से बात की। पाक अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान किरदार अदा करता रहा है, लेकिन इस किरदार को गैर हकीकी तौर पर देखा गया। और आज एक और अहम बयान सामने आया, मुशीर खारजा की तरफ से बात की गई, और सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में एक बात की। उनका कहना था कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को चाहिए कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे ताकि अफगान तालिबान के असर को कम किया जाए। एजाज चौधरी का यह भी कहना था कि तालिबान को भी इस बात को समझना होगा कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर जंगी मैदान से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह साफ इशारा दिया गया कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत होंगे तो मुज़ाकरात के लिए बात कैसे सुनेंगे। बड़ा लाजमी है कि अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत ना हो, जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है वो कार्रवाइयां करे, उनका असर रसूख कम करे, तो फिर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। अहमद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बात करने के लिए। अहमद रशीद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो बयान सामने आया है, क्या आप समझते हैं कि जाहिर है अफगानी तालिबान जो मजबूत हो रहे हैं, अगर होते रहेंगे तो पाकिस्तान की बात कैसे सुनेंगे, क्यों कहना मानेंगे अगर उन्हें नजर आ रहा होगा वो मजबूत हो रहे हैं और अफगान हुकूमत की रिट को बार बार चैलेंज कर रहे हैं?
जनाब, ये मसला ये है कि ऐसी जो खबरें आती हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये लोग दुनिया में या हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं। बात यह है, पूरी दुनिया को पता है कि काबुल गवर्नमेंट के पास रिट नहीं है। उनकी फौज जो है वो अफसोस की बात है कि अमेरिकनों ने उनको ना ट्रेनिंग दी है, ना एयरफोर्स दिया है, ना आर्टिलरी दिया है, ना और कुछ दिया है। बहुत कमजोर है। बहुत से जो इलाके हैं पाकिस्तान के साथ, जो बॉर्डर के सूबे हैं अफगानिस्तान में, वो सब तालिबान के हाथ में है या अलकायदा के हाथ में है, और उधर ही टीटीपी जो है वो छुपती है और आके पाकिस्तान में हमला करती है। बात यह है कि अफगान हुकूमत जो है वो अकेले तो नहीं कुछ कर सकती है। असल मसला ये है कि जो तालिबान की जो लीडरशिप इधर बैठी है, उनके ऊपर कुछ प्रेशर तो अब डालना चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता, जब हमने इतना 2 साल से फौज गवर्नमेंट ने इतने ये दहशतगर्दों के जो जगह हैं इनको उड़ा के रख दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों ये अफगान तालिबान को अभी तक हम फेवरेट कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालते हैं। बशीर साहब बहुत शुक्रिया। बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अदब की गिरफ्तारी भी इसी दौरान सामने आई, उसका बयान भी सामने आया। सवाल ये उठ रहा है कि मनसूबा पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर की अहमियत को किस हद तक मुतासिर करेगा, कितनी तेजी से पाकिस्तानी बंदरगाह पर काम होगा, क्योंकि पाकिस्तान का रूट इसके बावजूद भी कि चाबहार पोर्ट बन जाएगी, सबसे मुख्तसर, सबसे छोटा रूट होगा। अगर गवादर के जरिए ये तिजारत होती है, सेंट्रल एशिया की तिजारत होती है, चाबहार उसके बावजूद बड़ा रूट होगा, मगर क्या काम तेजी से होगा? एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कंपटीशन बहरहाल है, काम किस हद तक हो रहा है और कितनी जल्दी समझा जाए कि पाकिस्तान इस कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा है? चाबहार पोर्ट पर भी तेजी से काम हो रहा है, भारतीय वजीर आजम भी जा रहे हैं, लैंड रूट भी बन रहा है अफगानिस्तान को कनेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान कितनी तेजी से काम कर रहा है और इस बात को मद्देनजर रख रहा है कि एक मुकाबला क्रिएट हो रहा है खत्ते में? शाजिब, आपने बहुत अच्छा मौजू आज चुना है, और मैं आपको ये बात बड़ी खुशी से बता सकता हूं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसपे 5 जुलाई 2013 को MOU पर दस्तखत हुए बीजिंग में, उसको हमने कलील तरीन मुद्दत के अंदर $46 बिलियन के प्रोजेक्ट में दोनों साइड्स के जो एक्सपर्ट्स थे मिलकर डाल लिया। बदकिस्मती से 8-10 महीने इसमें डिले हुई, जो कि चीन के सदर का दौरा मौखर हुआ, लेकिन फाइनली जब वो अप्रैल 2015 में आए, उसके बाद से बहुत तेजी से इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स काम हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान में सबसे पहले हमने कोशिश की है कि तवानाई के बहरान को हल करने के लिए प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, क्योंकि अगर हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसका बोझ उठाना है और इसे सस्टेनेबल करना है, तो हमारी अपनी इकोनॉमी की सलाहियत में इजाफा होना जरूरी है, और वो 6-7% पे उस वक्त ग्रो कर सकती है जब हमारे पास अपनी जरूरत के लिए तवानाई मौजूद है। एक बात लाजमी है कि जो ये जो पूरा का पूरा रूट है, इसकी अफादियत चाइना के लिए भी हो और तेजी से काम हो, क्योंकि चाइना के ईरान के साथ भी ताल्लुकात बुरे नहीं हैं, भारत के साथ बुरे हैं, तो तिजारती ताकत के लिए पाकिस्तानी सरजमीन की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं, भारत वस्ती एशिया की रियासतों से भी पाकिस्तानी सरहद को छुए बगैर तिजारत कर सकेगा। इस पोर्ट के कयाम से भारत का दरामदी खर्चा कम हो जाएगा। भारत के लिए ईरान, फिर अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की मार्केटों तक रसाई बहुत अहम है। यही वजह है कि भारत जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान तिजारत करने की कोशिशें करता रहा है। 9 दिसंबर 2015 को भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान आकर भी अफगान भारत तिजारत की ख्वाहिश का इजहार किया। इस रूट के हवाले से इजहार किया गया, क्या कह रही थी जरा सुनिए। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन, इसका बारहा इजहार किया गया कि बहुत अहम है, दुनिया की तिजारत में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, मगर हुकूमत के बाद हुकूमतें बदली गई, कभी ऐसा हुआ नहीं। अब फाइनली पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए अगर ये काम हो रहा है, तो खित्ते के अंदर एक मुकाबला भी पैदा हो रहा है। एक तरफ भारत पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से तिजारत की ख्वाहिश का इजहार करता रहा, दूसरी जानिब वो चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई की अमली कोशिशें भी करता रहा है। 2003 में वाजपेयी हुकूमत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की तामीर का मुआहदा किया, मगर ईरान पर आलमी पाबंदियों और अमेरिका के दबाव की वजह से इस पर अमल नहीं हो सका, और पाबंदियों के खात्मे के बाद भारत एक बार फिर से फाल हुआ और अब चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान तक राहदारी को जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहता है। पाबंदियों के दरमियान भी इन्वेस्टमेंट बहरहाल करता रहा, लैंड रूट डेवलप करने की कोशिश करता रहा। अफगान सूबे नमरोज से चाबहार तक 220 किलोमीटर रूट की तामीर का काम जारी है।
एक तरफ भारत इस मंसूबे पर तेजी से काम कर रहा है, साथ ही भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुदूद में इस राहदारी को निशाना बना सकता है। भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है, मगर साथ ही खुद पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के खिलाफ उसका मौकफ भी रहा, साजिशों की बात भी होती रही। इसी जमीन में भारतीय खुफिया इदारे में खुसूसी विंग भी कायम किया गया। ये खबरें आई और चाबहार से बलूचिस्तान आने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यालुकात बुरे नहीं हैं। चाइना और सेंट्रल एशिया सब उस रूट की तरफ ना देखें जो तेजी से डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान ही मरकज बने, गवादर ही मरकज बने, उसके लिए कितनी इस बात को मद्देनजर रखकर काम हो रहा है? साथ काम कर रहे हैं। गवादर के अंदर हमने जो जमीन फ्री जोन बनाने के लिए बहुत देर से चीन को वादा किया हुआ था, तक नहीं दी थी, इस हुकूमत ने आते साथ उनको दी है और वहां पे अब चाइनीज कंपनी फ्री जोन बना रही है, वहां की बंदरगाह को अपग्रेड कर रही है और वहां पर नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है और एक एक्सप्रेस वे बन रही है जो कि वहां की बंदरगाह बाहर की हाईवे के साथ कनेक्ट करेगी। इसके साथ ही जो हमारा मगरबी रूट है और मशरकी रूट है, इनके ऊपर भी काम हो रहा है। गवादर का दिसंबर 2016 तक कोयटा से राब्ता बहाल हो जाएगा, जो कि 650 किलोमीटर का लिंक था। तो गवादर से कोयटा और कोयटा के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तिजारत हम दिसंबर के बाद इस रूट से कर सकेंगे। इसी तरह डेरा इस्माइल खान से जो नई सड़क ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय हुई बुरहान तक, वो भी उसका इफ्तिताह वजीर आजम ने कर दिया और ये भी जून 2018 तक मुकम्मल हो जाएगी। और कराकोरम हाईवे को अपग्रेड करने के लिए भी प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेक हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह 2018 तक हम इन सारे मंसूबों को कामयाब करके भारत और ईरान के साथ जो भी वो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आज हर मुल्क अपने मफाद में काम करने का हक रखता है। लेकिन पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ इस पे काम कर रहा है और चीन की तरफ से भी उतनी ही हमें सपोर्ट है कि हम जल्द अज जल्द इन मंसूबों को मुकम्मल करें। और जो कुदरती एडवांटेज पाकिस्तान को है इस खिते में कि वो साउथ एशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के संगम पर इन 3 इंजन ऑफ ग्रोथ के दरमियान एक हब बन सकता है, वो किसी और मुल्क के पास नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना होने दें, चूंकि इंटरनेशनल। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल पाकिस्तान को शुरू से बताया गया है पाकिस्तानियों को कि बड़ी ही जबरदस्त पाकिस्तान की लोकेशन है, सबसे छोटा रूट बनता है सेंट्रल एशिया तक रसाई का। बेशक ईरान की पोर्ट बन जाए, मगर 70 साल तक सिर्फ बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस दफा अगर हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है तो ये पूरा भी हो, सिक्योरिटी भी दी जाए, स्टेबिलिटी भी मुल्क में भी रहे और मुल्क की स्टेबिलिटी पाकिस्तान को डिविडेंड मिले फाइनली उसकी लोकेशन के। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर आई है, उस अहम खबर से बात करेंगे। अफगानिस्तान में अमन के हवाले से अफगानिस्तान की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान वाजे कर रहा है कि उसका तालिबान पर असर रसूख महदूद है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को बारहा बताया गया है कि वो तालिबान के खिलाफ खुद कार्रवाइयां करे और तालिबान के अफगानिस्तान में असर रसूख को कम करे। अफगान हुकूमत की जानिब से हिज़्ब इस्लामी, जिसके सरबराह गुलबदीन हिकमतयार हैं, उनके साथ अमन मुआहिदा किया गया। पाकिस्तान ने इसकी भी हिमायत की और यह हिमायत आज मुशीर खारजा सरताज अजीज के खिताब में भी नजर आई। आज मुशीर खारजा सरताज अजीज ने पाक अफगान बाहिनी मुज़ाकरात के 5वें दौर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इस हवाले से बात की। पाक अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान किरदार अदा करता रहा है, लेकिन इस किरदार को गैर हकीकी तौर पर देखा गया और आज एक और अहम बयान सामने आया। मुशीर खारजा की तरफ से बात की गई और सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में एक बात की। उनका कहना था कि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को चाहिए कि वो अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे ताकि अफगान तालिबान के असर को कम किया जाए। एजाज चौधरी का यह भी कहना था कि तालिबान को भी इस बात को समझना होगा कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर जंगी मैदान से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह साफ इशारा दिया गया कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में मजबूत होंगे तो मुज़ाकरात के लिए बात कैसे सुनेंगे। बड़ा लाजमी है कि अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत ना हो, जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है वो कार्रवाइयां करे, उनका असर रसूख कम करे, तो फिर वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे खित्ते में होने वाली अहम पेशरफ्त की। दो मुमालिक के ताल्लुकात किसी भी एक फायदे या बहुत सारे जो फवाइद होते हैं उसकी वजह से आपस में बनते हैं, उससे मुंसलिक होते हैं। ईरान और इंडिया करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के लिए कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन बनने जा रहा है। अगर सीपैक के तहत पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और पूरा का पूरा रूट डेवलप होता है, एक रेस में यह मामला बदल रहा है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के मुकाबले में चाबहार पोर्ट की तामीर और तिजारती राहदारी मंसूबे में भी तेजी आ गई और इस मंसूबे के पीछे कोई और नहीं भारत है,
जो ईरान के बाद अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की मार्केटों तक रसाई चाहता है। कई बरस की बातचीत और अमली कोशिशों के बाद ईरान और भारत ने चाबहार पोर्ट की तामीर और अफगानिस्तान तक तिजारती राहदारी के कयाम के मंसूबे पर इत्तफाक राय हो गया और बाज़ाब्ता मुआहदे के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 मई को ईरान का दौरा करेंगे। साथ ही अफगान सदर अशरफ गनी भी वहां मौजूद होंगे और भारतीय मीडिया इसी मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार दे रहा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान तिजारत बहाल करने की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि गवादर पोर्ट का बहुत अरसा चर्चा रहा। 90 की दिहाई में बार बार हमें बताया गया कि गवादर पोर्ट बनेगी, पाकिस्तान सारी दुनिया की ट्रेड का, खासतौर से जो सेंट्रल एशिया है उसकी ट्रेड का मरकज बनेगा। हुक्मरान आए गए, आते रहे जाते रहे, ये मामला नहीं किया गया। अब फाइनली हो रहा है। 20 साल कौम को बार बार बताया गया मगर नहीं किया गया। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में 2003 में वाजपेयी साहब ने ये चाबहार के हवाले से ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए मगर कुछ नहीं किया गया। अब भारत समुद्री रास्ते से ईरान और फिर अफगानिस्तान तिजारत कर सकेगा। न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के रास्ते तिजारत पर इन्हिसार कम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक चाबहार पोर्ट के फाल होने के बाद भारत को अफगानिस्तान से तिजारत